टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नाम एक और इतिहास रच दिया है। धोनी ने कहा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह पाना गर्व की बात है। सम्मान मेरे साथ हमेशा रहेगा। 11वें प्लेयर जो है बने हैं धोनी भारत की तरफ से। महेंद्र सिंह धोनी साहब ये ऊपर वाले का तोहफा है क्रिकेट की दुनिया में। देखिए जी, धोनी को आपने हॉल ऑफ फेम में डाला, लेकिन हमारे शाहिद अफरीदी को क्यों नहीं डाला? ये आपने बहुत नाइंसाफी। मतलब यही आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान में। ये सम्मान हमेशा मेरे साथ रहेगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना सम्मान की बात है जो अलग अलग पीढ़ियों में दुनिया भर के क्रिकेटरों के योगदान को मान्यता देता है। ऐसे लाइफ टाइम महान खिलाड़ियों के साथ आपका नाम याद किया जाना एक अद्भुत एहसास है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं हमेशा सजो कर रखूं। ये खास सम्मान है। ये वर्ल्ड कप या फिर एक ट्रॉफी से बड़ा सम्मान इसलिए है क्योंकि हॉल ऑफ फेम में शामिल होना आपके कॉन्ट्रीब्यूशन को, आपके योगदान को बताता है। कप्तान वो हो जाए धोनी जैसा, मार पड़ी चुप खड़ा हुआ। आपने उसको देख लिया, आप सारे कहते हैं वो लकी है, ऐसा वो दलेर है भाई। वो लकी नहीं, वो दलेर है। वो डरता नहीं अपने एक्सपीरियंस करने से कि जी ये मैंने ट्राई करना है, जी मैंने ये ट्राई करना। और जब मार पड़ी होती है और अच्छा भी होता है, वो पीछे खड़ा हो, चुप खड़ा होता है। जो उसने बात करनी ड्रेस रूम में करनी और ग्राउंड में उसने बैक करना, और कभी भी अपने फास्ट बॉलर को वो डोमिनेट नहीं करता। जितनी भी आज दिन तक, कल तक जितनी भी अचीवमेंट महेंद्र सिंह धोनी ने हासिल की है, नो डाउट इंडिया को बहुत ऊपर ले गया। उसकी सिर्फ एक ही रीजन है कि उसको जो सपोर्ट की गई बीसीसीआई की तरफ से, उनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। यही महेंद्र सिंह धोनी आप पाकिस्तान में लेके आ जाओ, 2 सीरीज हारेगा ना, बोलेंगे थैंक यू वेरी मच भाईजान, आप निकले चले यहां से। इस तरीके से ना आपको बन सकते हैं आपकी कंट्री के अंदर, ना आपको कोई एक टॉप का जो है वो कप्तान जो है वो बनेगा। जब हम बार बार बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की, तो थाला फॉर अ रीजन भी साथ में चलता है, और 7 नामों की एंट्री हुई है, तो इस पर भी काफी फैंस ने कहा कि 7 थाला फॉर अ रीजन। जो 7 नामों की एंट्री हुई है, भाई वो इंसान नहीं, वो महान था जो महेंद्र सिंह धोनी ने करके दिखाया। बात बिल्कुल ठीक है। एमएस धोनी जैसा क्रिकेटर, एमएस धोनी जैसा कप्तान, ये जो कॉम्बिनेशन है, प्लस विकेट कीपर फिर बैट्समैन और फिर कप्तान, ये जो जिसे कहते हैं ना ट्रिका, ये आपको इस लेवल के ऊपर, जिस लेवल पर जाकर धोनी ने अचीव किया, ये आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। मार पड़ भी रही होती है, कितने तरीके से, कितना अपने आप को कूल रखता है। बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, वो उनको पीछे से खड़े होकर कहता है कि इस तरफ गेंद करो, इस तरफ करो। बहुत से इंडियन प्लेयर्स की इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, उन्होंने यही बोला है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझ है उसको जो है वो क्रिकेट की। एक ऐसा खिलाड़ी जो कि नंबर्स और स्टैट्स से कई बड़ा प्लेयर है, और उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। अब हॉल ऑफ फेम में हो भी क्यों ना भाई, इंडियन क्रिकेट के लिए 3 आईसीसी की ट्रॉफीज, आपका चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2007 का वर्ल्ड कप जीता, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता, साथ में अगर बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अचीवमेंट्स हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम में क्या बाबर आजम की वापसी होती। शाहीन शाह अफरीदी के इम्कानात ज्यादा रोशन है बनिस्बत इन दोनों के, क्योंकि आप देखें T20 की गुज़िश्ता में जो रैंकिंग जारी की गई, जो रैंकिंग जारी की गई, उस रैंकिंग में बाबर आजम टॉप 10 से भी नीचे आ गए। धोनी की वो क्या एबिलिटी है, क्योंकि शायद किसी ऐसे आदमी को मिल सकती है ये सारी चीजें जो संभाल ही ना सके। धोनी की क्या क्वालिटी है जो वो इतना कुछ अचीव कर गया, और इस एज में भी, हालांकि, और ये भी बड़ी मजे की बात है कि उसने छोड़ा भी वक्त पर, ऐसा नहीं कि उसको निकालना पड़ा। और धोनी एक डिफरेंट टाइप का प्लेयर है, मुझे उसकी साइकी समझ नहीं आई कभी। वो बहुत पता नहीं वो क्या चीज है, लेकिन वो एक खास चीज है। उसकी साइकी किसी को भी समझ नहीं आई कि वो करता क्या, अपनी टीम को खास चीज है। वो हारा हुआ मैच भी जिता देगा, वो पता नहीं क्या करता है वो बंदा। उस तरह का कैप्टन मिल जाए तो लकीर है। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, उसके पहले अनिल कुंबले, उसके पहले आप वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, मतलब इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों की कप्तानी भी की महेंद्र सिंह धोनी ने। और अब आप अपने आप को उन महान खिलाड़ियों के साथ हॉल ऑफ फेम में पाएं तो सम्मान तो खास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये किसी भी एथलीट के, आप समझ लें कि उसके अचीवमेंट के ऑनर के अंदर ना ये टाइटल उसको मिलता है। किसी भी फील्ड के, किसी भी, जैसे कि आप देखते हैं WWE के अंदर हॉल ऑफ फेम होता है, फुटबॉल के अंदर होता है, स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जो आपने अचीवमेंट हासिल किए होते हैं, ये उसका एक इंस्टीट्यूट होता है। एक तरह से आपको आपके अचीवमेंट के ऊपर आपको ये टाइटल दिया जाता है। और ये नहीं कहता कि आप अच्छे कप्तान नहीं बन सकते, टाइम टू टाइम आप अच्छे कप्तान बनते हैं, सही है। लेकिन डिसीजन मेकिंग जो आप करते हैं ना, वो एक नेचुरल, एक तगड़ा किस्म का इंसान ही कर सकता है। उसके अलावा ये छोटे मोटे बंदों का काम नहीं है। क्योंकि जब आपके ऊपर मुश्किल सिचुएशन आती है, तब आपको पता चलता है कि आप कहां खड़े हैं। कभी किसी इंडियन क्रिकेटर ने उठ के पाकिस्तान पे विदाउट एनी लॉजिक कोई बात की हो, मैंने कभी नहीं देखा। लाइक सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सौरव गंगुली, उनके बड़े प्लेयर हैं जो मैंने कभी देखा ही नहीं है। ये पैमाना जो है वो परफॉर्मेंस होनी चाहिए, रादर देन इसके नाम होने चाहिए। देखिए, ये तो मैं तो पिछले कई सालों से यही कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस से बड़ा प्रोसेस। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर से बहुत बड़ा सम्मान मिला है और हॉल ऑफ द फेम में इनको जगह मिली है। और ये जो है भारत के बन चुके हैं 11वें खिलाड़ी जो कि हॉल ऑफ द फेम में शामिल हुए हैं। और ये खबर पूरी दुनिया में काफी ज्यादा वायरल हुई और काफी ज्यादा लोगों ने इसकी तारीफ की। आईसीसी के इस निर्णय की भी काफी ज्यादा तारीफ की, लेकिन ये सबसे ज्यादा बुरा लगा पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों का ये कहना था कि शाहिद अफरीदी को इसमें शामिल करना चाहिए था, लेकिन अगर अचीवमेंट देखी जाए तो
जो दुनिया के बेहतरीन कप्तान अगर देखे जाएंगे तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी जो है वो उस लिस्ट में आएंगे। और ये एक बहुत ही सफल कप्तान रहे हैं भारत के नजरिए से, जिन्होंने 3 आईसीसी इवेंट्स जिताए हैं भारत को। यही वजह है कि जो सफलतम कप्तान है, कप्तानों की लिस्ट बनेगी उसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम जरूर आएगा। और यही सब देखते हुए आईसीसी ने महेंद्र सिंह धोनी को चयनित किया और ये बात इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की है। जो बात हम लोग लगातार कर रहे हैं कि ये खास सम्मान है, ये वर्ल्ड कप या फिर एक ट्रॉफी से बड़ा सम्मान इसलिए है क्योंकि हॉल ऑफ फेम में शामिल होना आपके कंट्रीब्यूशन को, आपके योगदान को बताता है। क्या कहा महेंद्र सिंह धोनी ने, ये आपको बताते हैं इस बयान में जो उन्होंने इस ट्रॉफी को, इस हॉल ऑफ फेम को हासिल करने के बाद कहा। ये सम्मान हमेशा मेरे साथ रहेगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना सम्मान की बात है जो अलग अलग पीढ़ियों में दुनिया भर के क्रिकेटरों के योगदान को मान्यता देता है। ऐसे लाइफ टाइम महान खिलाड़ियों के साथ आपका नाम याद किया जाना एक अद्भुत एहसास है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। अब मुझे याद है एक समय ऐसा भी था कि धोनी कप्तान थे और उनकी कप्तानी में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, उसके पहले अनिल कुंबले, उसके पहले आप वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, मतलब इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों की कप्तानी भी की महेंद्र सिंह धोनी ने। और अब आप अपने आप को उन महान खिलाड़ियों के साथ हॉल ऑफ फेम में पाएं तो सम्मान तो खास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा आपने भी कहा और जैसा सबने देखा भी है कि वो भले ही अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा व्यक्त नहीं करते, लेकिन ये बयान उनका बताता है किस तरीके से इस सम्मान को वो भी रेस्पेक्ट करते हैं। मार पड़ भी रही होती है, कितने तरीके से कितना अपने आप को कूल रखता है। बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, वो उनको पीछे से खड़े होकर कहता है कि इस तरफ गेंद करो, इस तरफ करो। बहुत से इंडियन प्लेयर्स की इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, उन्होंने यही बोला है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझ है उसको जो है वो क्रिकेट की। ये जितनी भी आज दिन तक, कल तक जितनी भी अचीवमेंट महेंद्र सिंह धोनी ने हासिल की है, नो डाउट इंडिया को बहुत ऊपर ले गया। उसकी सिर्फ एक ही रीजन है कि उसको जो सपोर्ट की गई बीसीसीआई की तरफ से, उनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। यही महेंद्र सिंह धोनी आप पाकिस्तान में लेके आ जाओ, 2 सीरीज हारेगा ना, बोलेंगे थैंक यू वेरी मच भाईजान, आप निकले चले यहां से। इस तरीके से ना आपको बन सकते हैं आपके कंट्री के अंदर, ना आपको कोई एक टॉप का जो है वो कप्तान जो है वो बनेगा। मैं ठीक है, सरफराज जो है शायद बहुत सी चीजों से हमसे वो शायद ना करे। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी ने अब तक खेले 90 मैचेस और शाहिद अफरीदी ने खेले 27 मैचेस। एक तरफ 27, और ये बात मानते हो ना नहीं मानते कि टेस्ट क्रिकेट अब क्रिकेट का सबसे मुश्किल फॉर्मेट है। चाहे वो आप कोई भी पावरफुल क्रिकेट ले लो, T20 ले लो, जो भी मार धार वाली ले लो, ऐसी की तैसी कर दो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट सबसे टफेस्ट फॉर्मेट है। और महेंद्र सिंह धोनी ने 90 टेस्ट मैचेस खेले। हालांकि थोड़ा दुख है कि उन्होंने 100 टेस्ट मैचेस पूरे नहीं किए, लेकिन यहां पर 90 टेस्ट मैचेस खेले महेंद्र सिंह धोनी ने। और महेंद्र सिंह धोनी ने 144 इनिंग के अंदर 4876 रन मारे हैं। वहीं पर शाहिद अफरीदी ने अपनी 48 इनिंग के अंदर 1716 रन मारे हैं। 1716 रन और 4876 रन, ये कंपैरिजन है। मतलब अजीब ही तमाशा है। महेंद्र सिंह धोनी का हाईएस्ट स्कोर है 224 टेस्ट क्रिकेट के अंदर, शाहिद अफरीदी का है 156। ये शाहिद अफरीदी है 156 हाईएस्ट है, एमएस धोनी का है 224। उसके अलावा एवरेज की बात करेंगे, एमएस धोनी की एवरेज है 38 रन की, शाहिद अफरीदी की 36 रन की। और महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट में काफी ऊपर बैटिंग करते थे, शाहिद अफरीदी जो है वो नीचे बैटिंग करते थे, सिर्फ मारना जानते थे, लग गई तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाला इनको जो है वो चेयर था। जबकि सिक्सेस की बात करेंगे तो यहां पर शाहिद 100 की बात करेंगे तो शाहिद अफरीदी की 500 है टेस्ट में और महेंद्र सिंह धोनी की 600 है टेस्ट में। अब मुझे बताओ कि इनका कौन सा कंपैरिजन बनता है। और फिर 50s की बात करेंगे, शाहिद अफरीदी की 850 है, महेंद्र सिंह धोनी की 3350 है। ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की मैं बात